नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और मैं हूं अजिता। रीवा का ऐतिहासिक वेंकट भवन अपने आप में ढेरों किस्से कहानियां संजोए हुए हैं। उन्हीं में से एक है यहां से निकलने वाली सुरंग, जिसको लेकर अलग अलग किस्से और अलग अलग कहानियां हैं। हमारी टीम ने राजशाही के दौर में बनी इस सुरंग को अपने कैमरे में कैद किया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत में जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। मैं मौजूद हूं वेंकट भवन में। वेंकट भवन का भी एक अपना अलग इतिहास है। रीवा राजाओं ने इसको तब बनाया था जब रीवा में अकाल पड़ा था। उसकी कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। आज इस मूर्ति के बारे में हम बात करेंगे। 10वीं शताब्दी की यह मूर्ति अपने आप में अद्भुत, जिस तरीके से इसकी डिज़ाइन आप देख रहे होंगे, ये जैन संप्रदाय के किसी तीर्थंकर की ये मूर्ति है। लगभग 90% बेहतर हालत में है। हालांकि बदलते वक्त के साथ इनकी नाक को किसी ने तोड़ा या अपने से टूट गई। हाथ भी इनका डैमेज दिखाई दे रहा। बाकी पूरी प्रतिमा हूबहू बेहतर हालत में है, काफ़ी बेहतर हालत में। इस तरीके की प्रतिमाएं आज के दौर में बहुत कम देखने में नज़र आती हैं, लेकिन इस प्रतिमा को देखकर साफ तौर से कहा जा सकता है रीवा किसी ज़माने में मूर्ति कला को लेके किस तरीके से समृद्धशाली रहा होगा। एक समृद्धशाली इतिहास, जीता जागता समृद्धशाली इतिहास रीवा का आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको देखकर साफ तौर से कहा जा सकता है ये अपने आप में एक अद्भुत है। यहाँ पर साफ तौर से लिखा भी हुआ है जैन तीर्थंकर 10वीं सदी जिला रीवा। ये यहाँ पर रखी हुई है। कहाँ से आई, कैसे आई, इसके बारे में बात फिर कभी। फिलहाल आप अपने टीवी स्क्रीन पर प्रतिमा देखिए और इस बात पर गौर करिए, सोचिए कितनी बेहतर हालत में आज भी यह प्रतिमा है। जबकि इस प्रतिमा को यहाँ पर लगभग 10वीं शताब्दी मतलब 1200 साल पहले यहाँ बनी होगी और आज यहाँ पर वेंकट भवन में लाकर इसको यहाँ पर संरक्षित किया गया है। यहाँ पर संरक्षित करने के बाद लोग इसको आते हैं देखने के बाद अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य जरूर कहते हैं। आज बसंत का मौका है, बसंत आने वाला है। आज मैं आपको एक अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा। महासरस्वती की प्रतिमा, चतुर्भुज देवी महासरस्वती की प्रतिमा, 10वीं शताब्दी की यह प्रतिमा अपने आप में अद्भुत। जिस तरीके से आप इसकी नक्काशी देख रहे होंगे, इस नक्काशी को अद्भुत ही माना जाएगा। आप देखिए, ध्यान से देखिए, गले में एक शानदार हार, एक अलग तरीके के, जिस तरीके से पहनावा होता था उस ज़माने में, उस तरीके से पहनावा। सरस्वती जी की प्रतिमा 10वीं शताब्दी, सीधा सा अर्थ है आज से 1200 साल पुराना इस प्रतिमा का इतिहास है। कलचुरी राजाओं की बनाई हुई प्रतिमा। यहाँ रीवा के पास गोरगी एक जगह है। गोरगी को कहा जाता था मठ मंदिरों का शहर, मठ मंदिरों का शहर। वहाँ से यह प्रतिमा लाई गई। लगभग 90% ही कहा जाएगा, 90% आज भी बेहतर हालत में है। इस प्रतिमा को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस समय में रीवा में मूर्ति कला कितनी बेहतर तरीके से थी। कहा जा सकता है कलचुरी राजाओं ने इस विधा को बहुत प्रमोट किया। गोरगी अपने आप में मठ मंदिरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इस प्रतिमा को देखने के बाद यहाँ पर साफ तौर से एक दिखाई दे रहा होगा, ये आप देख रहे होंगे अपने टीवी स्क्रीन पर, चतुर्भुजी देवी महासरस्वती 10वीं सदी जिला रीवा यहाँ रखी हुई है। अब इससे सीधा सा अर्थ है यह प्रतिमा 10वीं शताब्दी की ही है। मैं एक बार आपको फिर से दिखाऊं। सरस्वती जी की प्रतिमा, सरस्वती जी को लोग शिक्षा की देवी भी कहते हैं। गोरगी की बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ पर रखी हैं। मैं एक एक करके आपको उन प्रतिमाओं के बारे में दिखाऊंगा, उनके बारे में दिखाऊंगा। तब तक अपने मेज़बान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत। यहाँ की नक्काशी, यहाँ के जो भी स्ट्रक्चर है वो अपने आप में अद्भुत है।
आज हम उस स्ट्रक्चर की बात ज़रूर नहीं करेंगे, आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे जो आपने बहुत कम देखा होगा। मैं बात कर रहा हूँ वेंकट भवन से अंदर जाने वाले उस रास्ते की जो किसी ज़माने में कहा जाता था किले की ओर जाता है। ये रास्ता आप जो अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये यहीं से घूमता हुआ ऊपर तक चला जाता है, वेंकट भवन के ऊपर वाले हिस्से में जाता है। मैं जिस रास्ते से उतर रहा हूँ, इस रास्ते में आगे जाके आपको जो भी मिलेगा वो तो ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल आप देखिए सीढ़ियाँ कितनी शानदार तरीके से एक पत्थर पर बनी हुई हैं, सिंगल पत्थर, अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त उस ज़माने में कितनी शानदार नक्काशी, कितना शानदार तरीके से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया जाता था। मैं आ चुका हूँ तहखाने पर। यह तहखाने के बारे में कहा जाता है, यह तहखाना यहाँ से किले की ओर धीरे धीरे किले की ओर जाया करता था, किले की ओर जाया करता था। एक रास्ता यहाँ के पीली कोठी की ओर भी जाया करता था, बगल में जो बिल्डिंग बनी वहाँ भी जाया करता था। फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं, प्रशासन ने इसकी देखभाल के तमाम इंतज़ाम किए हैं। किसी ज़माने में यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता था, यहाँ आने जाने के लिए साफ तौर से मनाही थी, कोई नहीं आ पाता था। धीरे धीरे जब लोगों ने इसकी महत्व को समझा तो यहाँ पर इसकी साफ सफाई की गई और इस रास्ते को खुलवाने का प्रयास किया गया। अभी भी आप देख रहे होंगे एक रास्ता, ये यहाँ पर आके गेट लगा हुआ है, अंदर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर पानी भर जाता है। इसको गर्मी के मौसम में पंप लगा हुआ है, पंप भी आप देख पा रहे होंगे, निकाला जाता है। उसके बाद इसको उस रास्ते को भी खोल दिया जाता है। ये रास्ता कहा जाता है आगे कुआं है वहाँ जाता और यहाँ से उपरहटी होता हो, रीवा का उपरहटी एक मोहल्ला है, वहाँ पर रीवा का किला बना हुआ, ये रास्ता वहाँ किले तक जाता। एक रास्ता आप यहाँ पर और देख रहे होंगे आप अपने टीवी स्क्रीन पर, ये रास्ता साफ तौर से कहा जाता है कि पीली कोठी की ओर जाता है। कमिश्नर बंगले के ठीक सामने जो एक बिल्डिंग बनी हुई है, ये रास्ता वहाँ तक जाता है। जिस तरीके से ये आज भी मौजूद हालत में, किस तरीके से व्यवस्थित हालत में है, इसको साफ तौर से देखकर कहा जा सकता है उस ज़माने में बिल्डिंग किस तरीके से बनाई जाती थी, कितनी मजबूत बनाई जाती थी और उसका रख रखाव किस तरीके से किया जाता था, इसको देखकर साफ तौर से अंदाज़ा होता है। बिल्कुल बेहतर हालत में, जैसा कि आप अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ तक रास्ता खुला हुआ, आगे रास्ता फिलहाल बंद है, ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ, अंदर मलबा पड़ा हुआ, आगे रास्ता अभी नहीं खोला गया है। इसको देखकर ये तहखाना है, यहाँ पर अक्सर लोग अपनी पेंटिंग और तरह तरीके के आयोजन करते हैं, तब ये खुलता है। यहाँ लोग अक्सर घूमने भी आया करते हैं, देखने भी आया करते हैं। जिस तरीके से ये तहखाने का रास्ता है, आप सोचिए इसके ऊपर से लोग आते जाते हैं हमेशा। जो आप अब यहाँ सीलिंग देख रहे होंगे, इसके ऊपर से भारी ट्रैफिक का 24 घंटे यहाँ पर होता है। बगल में यहाँ पर लड़कियों का कॉलेज मौजूद है, एक तरफ कमिश्नर की बिल्डिंग है, एक तरफ रीवा का कोर्ट है। सोचिए आप, जिस जगह पर हजारों आदमी अभी मौजूद होगा, हजारों क्या, अगर उसको 10,000 भी कहा जाए तो कम नहीं होगा, उस जगह पर यहाँ जिस तरीके का सन्नाटा, मैं बोलना बंद करूँगा तो एक आपको अजीब सा सन्नाटा सुनाई देगा। देखिए मैं बोलना बंद कर रहा हूँ तो आपको कैसा लग रहा है, किस जगह पर हम हैं। देखा आपने, मैं जब खामोश हुआ तो यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ज़मीन के काफ़ी नीचे इस समय हम लोग मौजूद हैं और तहखाने में मौजूद हैं, वेंकट भवन के तहखाने में मौजूद हैं। वेंकट भवन को यहाँ पर उस समय बनाया गया था जब रीवा में एक बार अकाल पड़ा था। साथ ही आप देख पा रहे होंगे ये रोशनदान कोई मामूली रोशनदान नहीं है। ये रोशनदान उस ज़माने में इस तरीके से बनाए गए थे कि यहाँ अगर कोई आए कोई जाए तो उसको सफोकेशन ना हो, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम। आप सोचिए वेंटिलेशन का कितना अद्भुत नमूना है ये। हालांकि रीवा के लोग इस बारे में बहुत कम ही जानते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से पूरी जगह पर वेंटिलेशन बनाया गया, यहाँ पर रहने के बाद भी पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग तहखाने में मौजूद हैं। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई, वेंकट भवन से जुड़ी हुई बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से भी परिचित कराऊंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि रीवा का इतिहास किस तरीके से गौरवशाली रहा है, समृद्धशाली रहा है। इस तहखाने में जिस तरीके से ये कम से कम 300 से 400 फीट बेहतर हालत में है,
उसको देखकर कहा जा सकता है ये जब यहाँ से किले तक की ये रही होगी या पीली कोठी तक की रही होगी, तो यहाँ के राजा रानियाँ और उनके जो करीबी लोग रहा करते थे इसी गुप्त तहखाने से एक से दूसरी जगह पर जाया करते थे। हम उसके बारे में भी कुछ लोगों से बात करेंगे निकट भविष्य में और आपको बताने की कोशिश करेंगे पूरा हालत। हालांकि मैं टहलते हुए वापस आ गया हूँ, अब धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहा हूँ। एक बार मैं आपको फिर से सीढ़ियाँ दिखाऊंगा। एक पत्थर की सीढ़ी है, सिंगल पत्थर की। जिस तरीके से सीढ़ी बनाई गई है ये देख के साफ तौर से कहा जा सकता है उस जमाने की कारीगरी अद्भुत थी। हालांकि बिल्डिंग बाहर से देखने पर साफ तौर से समझ में आता है किस तरीके से बिल्डिंग बनाई गई थी, किस तरीके से इस बिल्डिंग का रख रखाव आज भी बेहतर तरीके से किया जा रहा है। मैं ठीक टहलता हुआ बाहर आ गया हूँ। बाहर के वातावरण में मैंने जैसे आपको अंदर बताया था कि बाहर हम ऊपर हैं, यहाँ पर से ट्रैफिक हमेशा निकलता रहता। आप अपने इस समय टीवी स्क्रीन पर वो ट्रैफिक भी देख पा रहे होंगे। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए बिन भारत।